वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आत्माराम, अमृत हेल्थ केयर जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया, जिसे हिंदी में कष्टार्तव कहते हैं, इसे आम भाषा में समझना चाहेंगे तो इसे पेनफुल पीरियड्स के रूप में समझ सकते हैं, जिससे हर लड़कियों और महिलाओं को हर महीने गुजरना पड़ता है और ये वाकई बहुत तकलीफदेह होता है। मतलब पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले जो बहुत तेज दर्द का होना, गंभीर और लगातार ऐंठन का होना, ये डिस्मेनोरिया का मेन लक्षण माना जाता है। डिस्मेनोरिया जनरली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जब लड़कियां में पहली बार मासिक शुरू होता है, उसमें काफ़ी तेज दर्द और ऐंठन का होना, और ये फिर हर महीने उसे इनसे गुजरना पड़ता है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है, ये किसी भी शारीरिक कारण से होता है और ये जीवन में कभी भी शुरू होता है और किसी अन्य मेडिकल कंडीशन के कारण, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। आखिर क्या कारण है डिस्मेनोरिया का? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मासिक धर्म के दौरान या मासिक धर्म से पहले यह एक क्रैम्पिंग पेन है। दिस पेन इज काउज्ड बाय नेचुरल केमिकल्स कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो यूट्रस के लाइनिंग में बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो यूट्रस के मसल्स और ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से बनते हैं। डिस्मेनोरिया का, जैसा कि मैंने बताया कि मेन वजह केमिकल इम्बैलेंस, और उस केमिकल का नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। आखिर उसका इम्बैलेंस का कारण क्या है? तो जैसा कि माना गया है कि जब लड़कियां बाल्यावस्था में होती है तो खान पान पे उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। वो आमतौर पे जंक फूड, फास्ट फूड, कैंड फूड, पैकेट फूड, चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह वगैरह खाते रहते हैं। मतलब आमतौर पे कहा जाए तो बैलेंस डाइट का नहीं लेना ही मेन कारण है। साथ साथ वो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, लैविशली लाइफ जीते हैं, देर से सोते हैं, देर तक सोए रहते हैं। जहाँ तक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का सवाल है, तो अभी मैंने पहले कुछ देर बताया आपको कि अन्य मेडिकल कंडीशंस जैसे PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूटेरिन फिब्रोइड्स, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे मिसकैरेज, इन्फेक्शन, ट्यूमर, पॉलिप इन पेल्विक कैविटी माना जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्मेनोरिया के लक्षण के। तो डिस्मेनोरिया के जो लक्षण हैं, ये आमतौर पे पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज ऐंठन और काफ़ी तेज दर्द का होना, कमर दर्द बने रहना, दर्द यूट्रस से शुरू होकर जांघों तक फैलता हो, इसमें नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, फैटिग, वीकनेस और हेडेक जैसे लक्षण आमतौर पे दिखाई देते हैं। डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स आमतौर पे एलोपैथ में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन दवा लेते हैं, जो दर्द को कम करता है। लेकिन एलोपैथ में इसका सटीक और परमानेंट इलाज नहीं है, जबकि होम्योपैथिक में और साथ साथ आयुर्वेदिक में अगर आप योगा का भी सहारा लेते हैं तो आप डिस्मेनोरिया को जड़ से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते दवा के साथ साथ आपको अपना डाइट चेंज करना होगा। जैसे प्रोटीन और विटामिन वाली चीज़ें खाना,
चाय और कॉफ़ी न के बराबर लेना, खास करके खाली पेट में। मीठा न के बराबर लेना। रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीज़ें नहीं के बराबर खाना। मैदे या मैदे से बनी वस्तुएं नहीं खाना। फास्ट फूड, जंक फूड, चॉकलेट वगैरह से दूर रहना। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की एक ऐसी दवा का जो डिस्पीनिया के पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी राहत देती है, और उस मेडिसिन का नाम है डाइसमिन। ये जो डाइसमिन मेडिसिन है वो हमारे पास है, और आप देख सकते हैं वो ऐसे कवर में मिलेंगे आपको। डाइसमिन लिखा हुआ है, पेन फ्री मंथ्स लिखा हुआ है, और ये जो है वो SDL कंपनी की है। ये वाकई बहुत ही एक अद्भुत और चमत्कारिक औषधि है जो बहुत तेजी से आपके दर्द में हेल्प करेगा, लाभ पहुंचाएगा। और अगर इस दवा के साथ अगर कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन लिया जाए तो डिस्पीनिया को जड़ से ठीक किया जा सकता है, फिर आपको आगे दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डाइसमिन मेडिसिन के अंदर कौन कौन से मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो इसमें जो सबसे पहला मेडिसिन है वह है कॉलोफाइलम। जो दूसरी मेडिसिन है उसमें है सिमोसिफुगा। जो तीसरी मेडिसिन है वह है मैकफॉस, और चौथी मेडिसिन जो है वह है विवर्नम ओपुलस, और जो आखिरी और पांचवी मेडिसिन है वह है कैक्टस ग्रैंडुलरस। इसमें जो पहली मेडिसिन है कॉलोफाइलम, अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो जैसे पीरियड शुरू होने से पहले पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, पीरियड्स में काफ़ी तेज़ दर्द का होना, कमर दर्द का बना रहना, ये सब लक्षण है इसके। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वह है सिमोसिफुगा एरिस्मोसा। इसके लक्षण है कमर में अत्यधिक तेज दर्द का होना, हाथों और पैरों में भी दर्द बना रहना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ओवरीज एरिया में दर्द शुरू होकर जांघों तक फैलना, ये इसके लक्षण हैं। अगर डाइसमिन में हम तीसरी मेडिसिन की बात करें जिसका नाम है मैकफॉस। वैसे तो मैकफॉस जनरली मसल्स क्रैम्प के लिए जाना जाता है, मतलब वो उसके लिए स्पेसिफिक दवा है। लेकिन अगर हम डाइस्मेनोरिया की बात करें तो इसमें इसके जो लक्षण दिखते हैं, जैसे दर्द कहीं एक जगह से शुरू होकर चारों तरफ का फैलने जैसा महसूस होना, दर्द के दौरान अगर आप आगे झुकते हैं तो दर्द में राहत मिलना, अगर उसको हम सेकाई करते हैं तो दर्द में आराम मिलना, कभी कभी तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग होना, पीरियड्स समय से पहले आना, कभी कभी पेट फूला हुआ जैसा महसूस होना, ये सब मैकफॉस के लक्षण होते हैं। इसमें जो चौथी मेडिसिन मिली है वह है विवर्नम ओपुलस। इसमें जो दर्द होते हैं वो ऐठन के साथ होता है। इसमें पेल्विक रीजन में दर्द बना रहता है, ओवरीज एरिया में भारीपन फील होता है, जांघों के मसल्स में भी इसमें दर्द होते हैं। इसमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं विवर्नम ओपुलस में। इसमें जो पांचवी और आखिरी मेडिसिन है वो है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। इसमें भी ऐठन के साथ दर्द का होना और पीरियड समय से पहले आना लक्षण तो होता ही है, लेकिन इसमें साथ साथ दोपहर में दर्द का बढ़ जाना, और बाईं करवट अगर लेटते हैं तो दर्द का बढ़ना, अगर आप चलते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भी इसमें दर्द बढ़ जाते हैं। ओवरीज और यूट्रस में धमक जैसी दर्द होती है इसमें इसके लक्षण होते हैं। तो चलिए अब हम इसके डाइसमिन की गोलियों का खुराक के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये जान लें कि जब पीरियड्स आए उसके 2 दिन पहले से ये दवा लेनी शुरू करना है। तो 2 दिन पहले 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम मुंह में जीभ पे रख कर करके उसे चूसना है, जो कि खाना के आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद लेनी है। पीरियड्स के दौरान ये आपके दर्द के ऊपर डिपेंड करता है कि दर्द ज़्यादा हो तो हर घंटे से 2-2 गोलियां लेनी है, अगर दर्द थोड़ा कम हो
तो दिन भर में 4 बार 2-2 गोलियां लेना है। अगर दर्द धीरे धीरे कमता हुआ महसूस हो तो डोजेज जो है यानी खुराक जो है उसकी मात्रा भी कम करनी है। अब याद रहे कि दवा लेने से पहले मुंह को बढ़िया से कुल्ला करते हुए साफ कर लेना है, ताकि किसी भी प्रकार के खाने का अंश उसमें ना रहे मुंह में, किसी प्रकार का सेंट ना रहे मुंह में, तो दवा ज़्यादा फायदा करेंगे।